गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगारीनाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति श्री गुरु माँ। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। चलिए अब 7 बज गए हैं और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्धियोग की बात करते हैं। माइक अपना बंद कर लीजिए गूगल मीट पे। अच्छा, तो सिद्धियोग की बात करते हैं गुरुदेव जी की। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग समर्थ गुरुदेव हैं और उन्हें समर्थ गुरुदेव इसलिए कहते हैं कि उनकी आवाज़ से किसी भी साधक की जो सकारात्मक उनके सामने बैठे उसकी कुंडलिनी जो है वो जागृत हो जाती है। कुंडलिनी जो है ये डिस्कशन का विषय है। बहुत जगह पे इंटरनेट पे अगर आप सर्च करोगे कुंडलिनी के बारे में तो बहुत जगह पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जहाँ पर लोग कहेंगे कि कुंडलिनी जाग नहीं सकती। लोग यकीन नहीं करते कि कुंडलिनी जाग सकती है। पहली बात तो कुछ लोग तो कहते हैं कि बड़ी तपस्या करनी पड़ती है या फिर सिर्फ योगियों की ही कुंडलिनी जागृत होती है। आम आदमी जो गृहस्थ जीवन में रहता है उसकी कुंडलिनी जागृत नहीं हो सकती। और कुछ अगर कहते हैं कि जागृत होती है तो कहते हैं कि कुंडलिनी जागृत करना खतरनाक है, इससे मृत्यु हो सकती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इंटरनेट पे, लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं और जितनी भी जानकारी उनको है वो पूरी नहीं है, जानकारी पूरी नहीं है। उनको सिर्फ उसके ऐसे तथ्य पता हैं या ऐसे फैक्ट पता हैं जो नुकसानदायक हैं। तो लोग क्या करते हैं ना, किसी भी चीज़ को ट्राई करने से पहले उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखते हैं। हम कोई दवाई खाते हैं ना तो हम पहले साइड इफ़ेक्ट्स देखते हैं कि हमारे शरीर में इसको कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो कुंडलिनी के भी साइड इफ़ेक्ट ही मिलेंगे आपको। ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट पे आप देखोगे तो साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा मिलते हैं। कुंडलिनी जो है वो एकमात्र शक्ति है जो हर इंसान के शरीर में रहती है और सिर्फ इंसान के जीवन में ही, मतलब मनुष्य जीवन में ही, मनुष्य शरीर में ही उसको जागृत किया जा सकता है। ठीक है, सिर्फ मनुष्य शरीर में वो जागृत होती है। अब वो सिर्फ मनुष्य शरीर में जागृत क्यों होती है, इसका कारण हमारे मन से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि मन की कई अवस्थाएं होती हैं। जो ट्रांसफॉर्मेशन आज तक इंसान में हुआ है वो ट्रांसफॉर्मेशन करते करते मन हाईएस्ट ट्रांसफॉर्मेशन पे मनुष्य शरीर में पहुंचा। मनुष्य शरीर में जो इस समय मन है वो अपनी मैक्सिमम फॉर्म पे है। ठीक है, इसके बाद जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन है वो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन है, जिस ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं कि मन से अतिमन का परिवर्तन। ठीक है, तो मन जो है यहाँ से आगे अतिमन में परिवर्तन हो सकता है। बाकी जो नीचे की अवस्थाएं हैं वो जो चेतना के स्तर हैं वो बिलो द बेल्ट है। ठीक है, बिलो द बेल्ट है या कह लीजिए हृदय के नीचे की जो है वो गति है जानवरों की। हृदय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि जानवरों का हृदय नहीं होता है, लेकिन चेतना वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। हृदय तक चेतना जा नहीं सकती। प्रेम होता है, भय होता है, ये डेफिनेटली होता है, वो हृदय से ही संबंधित होता है। लेकिन ऊर्ध्व गति करने का कोई भी तरीका नहीं है। हृदय से आगे उनकी कोई भी गति नहीं हो सकती। मनुष्य जीवन में हृदय से ऊपर की गति हो सकती है। ठीक है, तो आध्यात्मिक क्षेत्र जो है वो हृदय के ऊपर की गति को दर्शाता है। अब अगर समझना है, मतलब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझना है तो आप अपने शरीर को देखो
शरीर में वैसे तो 7 कोश होते हैं, तो अगर हम कहें अन्नमय कोश जो है वो पूरा शरीर है। उंगलियां भी तो अन्न से बनी हैं, मस्तिष्क, ये बाल, आँखें, चमड़ी, हड्डियाँ, पैर से लेकर सिर तक सब कुछ अन्नमय कोश ही कहलाता है। लेकिन अन्नमय कोश पूरा होने के बावजूद भी इसकी चेतना, अन्नमय शरीर की चेतना हमारी बेल्ट तक रहती है, मतलब जहाँ हम बेल्ट बांधते हैं ना वहाँ तक रहती है, या पेट तक रहती है, या हृदय से नीचे रहती है, मुख्यतः हृदय से नीचे रहती है। तो जो व्यक्ति की चेतना अन्नमय कोश में रहती है उसे चाहिए भोग, खाना, निद्रा। ठीक है, भोग विलास, खाना और निद्रा, जानवर वही करते हैं। तो किसी इंसान की चेतना अगर न्यूनतम है तो वो शरीर के लिए ही है। शरीर को सजाना, शरीर को अच्छा रखना, अच्छा तो रखना ही चाहिए, लेकिन शरीर में ही फंसे है कि शरीर ही मैं हूँ, मैं सुंदर दिखना चाहिए या मैं ऐसा दिखूँ, है तो ना। जैसे स्त्रियों की चेतना ज़्यादातर क्या रहती है, शरीर में रहती है। ठीक है, तो माया जो है वो बांधती है, तो इस जगत से बांधती है। तो अगर प्रभाव देखना है तो आप देख सकते हो, स्त्रियों के लिए श्रृंगार होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो किसको सजाती है, वो भौतिकता को सजाती है। अब शिव की एग्जांपल ले लो, अगर पार्वती माँ ना हो तो शिव को कोई ग्रस्त व्यक्ति पूजेगा नहीं। शिव के जो हालात हैं अगर माँ पार्वती ना हो तो उनको कोई ग्रस्त आदमी तो देखेगा भी नहीं, शिव को नहीं पूजेंगे, शिव जैसे हो जाएंगे। तो शिव को बांधा किसने, माँ पार्वती ने। वो कहते हैं ना कि इंसान को इंसान बना कौन बनाता है, औरत बनाती है। तो शिव को शिव बनाया हुआ है उसकी शक्ति ने, पार्वती ने। ठीक है, तो हम जो भौतिक इंसान है, हमारी जो गृहस्थी है वो किससे चलती है, वो औरत से चलती है, स्त्री से चलती है। वो घर को, वो मकान को घर बनाती है, वो घर को सजाती है, वो हमारी भौतिकता को पूर्णता देती है। उसके बिना मुक्ति संभव नहीं है। ठीक है, अगर स्त्री ना हो तो किसी भी व्यक्ति की मुक्ति नहीं हो सकती। अब आप कहोगे जो ब्रह्मचारी हैं उनकी मुक्ति कैसे हो रही है। जो जीवन हम देखते हैं ना, एक जीवन देखते हैं कि ये ऋषि का जीवन है, लेकिन मुक्ति एक जीवन नहीं देखती या एक जन्म नहीं देखती कि ये ऋषि है तो इसको इसलिए मुक्ति मिल रही है। वो आत्मा की यात्रा को देखती है। इससे पिछले जन्म में उसने जरूर कोई भोग किए हैं, सब कुछ किया है, तभी वो मुक्ति का पात्र है। हर जन्म में ऋषि बन के पैदा नहीं हो रहा। ठीक है, तो आत्मा क्या है, वो एक शरीर को नहीं देखती। मोक्ष जो है या मुक्ति जो है या आध्यात्मिकता में एक शरीर के मायने नहीं है, शरीर के मायने नहीं है, मायने हैं आपकी यात्रा के। तो जब हम भौतिक शरीर की बात करते हैं ना, भौतिक जगत की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर जो है भौतिकता बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। और उसको और भी ज़्यादा सघन करने के लिए या बहुत ही ज़्यादा गहरा करने के लिए या बंधन स्ट्रॉन्ग करने के लिए शरीर से मोह की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पर माँ कुंडलिनी की व्याख्या अगर देखी जाए तो वो वहाँ पर बिल्कुल सुषुप्त रहती है। चेतना के हिसाब से माँ बिल्कुल नीचे के स्तर में सुषुप्त रहती है। तो चेतना का अर्थ शक्ति है। तो जब मैं कह रहा हूँ कि स्त्री जो है वो सबसे ज़्यादा अपने शरीर को या बाहरी सजावट को ज़्यादा महत्व देती है, तो चेतना के आधार पर, कुंडलिनी के आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे निम्न स्तर रहता है। ठीक है, वहाँ पर चेतना बिल्कुल सुषुप्त रहती है, जागृत नहीं रहती। तो ऐसी अवस्था में माँ कुंडलिनी जो है वो सुषुप्त रहती है। ठीक है, आदमी अपने घर संसार में रहता है, अपनी तरफ देखता है और मैं में व्यस्त रहता है। ठीक है, तो वहाँ पर कुंडलिनी सुषुप्त है, यहाँ पर कुंडलिनी जागृत नहीं है। उसके बाद भौतिकता में ही उसको और भी ज़्यादा गहरा कर देने के लिए, और भी ज़्यादा उसको बंधन को स्ट्रॉन्ग कर देने के लिए प्राण आ जाते हैं। प्राण उस भौतिकता से बांधने का काम करते हैं, मतलब एक और रस्सी या एक और लेयर चिपका देते हैं, बंधन, रिलेशनशिप्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। एडम और ईव की जो कहानी है ना, जब औरत और मर्द थे लेकिन उनके बीच में कोई संपर्क नहीं था, तो एक कहानी है ना, उसने एप्पल खाया और दोनों के बीच में भौतिक संपर्क हुआ, संसार की रचना हुई। तो यहाँ प्राणमय कोश जो है
उस भौतिकता को जोड़ते हैं, बांधते हैं, उसको विकास क्रम पे लाते हैं। तो विकास होने के साथ साथ भौतिकता और भी नीचे देखने लगती है। जैसे एक स्त्री या एक पुरुष के बीच में संबंध होता है, उनकी संतान होती है, तो वो नीचे देखना शुरू करता है। अब संतान को पालना है, इसका परवरिश करनी है, इसका फ्यूचर देखना है, ये करना है, वो करना है। तो पहले वो सिर्फ भौतिकता से जुड़ा था, अपने शरीर से जुड़ा हुआ था अन्नमय कोश में। लेकिन प्राणमय कोश ने उसको बंधनों में बांध दिया, फर्दर नीचे और भी ज़्यादा सख्त कर दिया, क्योंकि फिर पीढ़ी दर पीढ़ी वो बंधन बंधते जाते हैं। फिर और भी ज़्यादा एक बंधन और बन जाता है उसके ऊपर में, वो बंधन है मन का। ठीक है, अब मन जो है, अब शरीर और प्राण की जो चेतना है वो तो इसी जन्म में ही मिलती है आपको। मन का बंधन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि वो एक जन्म का नहीं होता, वो कई जन्मों से संचित, मतलब जितने भी जन्म आपने लिए हैं, चाहे वो किसी भी थे, चाहे इंसान का था, किसी जानवर था, पक्षी का था, कुछ भी था, मन उन सब को संग्रह करके रखता है। तो शरीर के ऊपर प्राण का, प्राण के ऊपर फिर मन का बंधन आ जाता है। तो मन का बंधन सारी भोग विलासा को समेट के रखता है, सारी इच्छाओं को समेट के रखता है, अपूर्तियों को, असंतोष को, इच्छाओं को, सारी चीज़ों को समेट के रखता है। तो उसका बंधन और भी ज़्यादा कड़ा हो जाता है। अब तो भाई मुश्किल ही हो गई, ठीक है, निकलना मुश्किल हो गया। तो ये 3 लेयर्स ऐसी हैं जो भौतिकता से जोड़ती हैं। इन तीनों लेयर्स में अगर कुंडलिनी का जागरण कोई करता है ऐसी जगह पे जहाँ पर उसकी चेतना का विकास उसे नज़र ही नहीं आता, चेतना का विकास है सत्यमय कोश तक। ये 3 लेयर्स हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, चित्तमय कोश और सत्यमय कोश। जो व्यक्ति किसी विदाउट ऐसी गाइडेंस के, विदाउट किसी ऐसे गुरु के बिना जागृत करता है जो सत्यमय कोश तक पहुंचा हुआ है या पहुंचा सकता है चेतना को, अगर उसकी गाइडेंस नहीं है और किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आता है या किसी ऐसी टेक्निक से जागृत करता है जो सत्यमय कोश तक उसको नहीं लेके जा सकती और वो जागृत कर लेता है, तो इन तीनों कोशों में वो बंधा रहता है। कुंडलिनी इन तीनों कोशों में बंधती नहीं। कुंडलिनी एक बार जागृत हो जाए तो वो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश में रुकती नहीं, उसको सत्यमय कोश तक ही जाना होता है। लेकिन जब वो जागृत हो जाती है, किसी गलत तरीके से जागृत हो जाए और उसकी चेतना, व्यक्ति की चेतना ऊर्ध्व गति हो ही ना, कोई गाइड ही ना हो उसके लिए, गुरु का बहुत महत्व है इस चीज़ के लिए, तो वो क्या करती है, इन तीनों चीज़ों को बर्बाद कर देती है। क्योंकि उसकी ऊर्जा ये तीनों स्तर सह नहीं सकते। ऊर्जा के, उस कुंडलिनी की ऊर्जा जो है वो पूरी सर्कल में होनी चाहिए। जैसे बिजली है आपके घर में, तो उसमें 2 तारें होती हैं, वैसे मुख्यतः 3 होती है। एक होती है अर्थिंग, ठीक है, एक होती है लाइव वायर और एक होती है न्यूट्रल वायर। तो लाइव वायर क्या करती है, करंट को लाती है, तो पंखे तक जाना है उसको, तो लाइव वायर में करंट आया, पंखे में गया, उसके दूसरे एंड से लाइव वायर, न्यूट्रल वायर जुड़ी होती है, तो वो करंट वहाँ से जाके न्यूट्रल वायर में जाके वापस सर्किट में आता है जहाँ से आती है बिजली, तो वो सर्कल कंप्लीट होता है, तब पंखा चलता है, ठीक है। तो कुंडलिनी भी बिल्कुल वैसी है। जब वो जागृत होकर उठती है तो वो एक लाइव वायर है, वो करंट है, उसको यहाँ तक जाना है, सहस्रार ही उसका पंखा है, समझ लो, यहीं पे उसका मालिक बैठा है और यहीं से उसको वापस सर्कल काटना है। वो ऐसे ही घूमती है, वो पूरी ऊपर नीचे सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ही जा सकती है। ईड़ा पिंगला वाला काम नहीं है उसका, वो सुषुम्ना नाड़ी में जागृत होकर ही जाती है। तो सुषुम्ना नाड़ी का भी ओपन होना बहुत ज़रूरी है। और सुषुम्ना नाड़ी कहाँ से ओपन होती है पता है आपको? सुषुम्ना, जैसे ईड़ा और पिंगला है ना, ये है ना, वैसे ही सुषुम्ना है। सुषुम्ना बीच की नाड़ी है, बीच की श्वास नलिका है, सूक्ष्म है। उसकी शुरुआत होती है हृदय से, हृदय से शुरू होती है वो, ठीक है। तो अब हृदय से शुरू हो गई सुषुम्ना, और कुंडलिनी अगर जागृत हो गई है तो उसको तो सुषुम्ना में प्रवेश करना है, उसको तो हृदय में जाना है। तो सुषुम्ना तो कुंडलिनी जागृत होकर कहाँ जाएगी, कहाँ से प्रवेश करेगी सुषुम्ना में? हृदय से प्रवेश करेगी। लेकिन जिस व्यक्ति की चेतना हृदय से नीचे है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश में, तो मनोमय कोश तो थोड़ा सा ऊपर भी रहता है, हृदय से थोड़ा ऊपर रहता है मनोमय कोश, ठीक है। ये अन्न
प्राण हृदय तक, प्राण आ गया हृदय तक, और उसके ऊपर मनोमय कोश थोड़ा सा ऊपर रहता है प्राण से, तो वो चले जाएगी वहाँ पर। प्राण के माध्यम से सुषुम्ना कुंडलिनी जागृत हो जाएगी भौतिक जगत में भी, क्योंकि उसका जागृत होना और हृदय में एंटर करना ये तीनों कोशों के अंदर ही आता है। प्राणमय कोश हृदय में एंटर करवा देता है आपको। जब हम ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो हम सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो हृदय से एक्टिवेट होती है। तो भौतिक शरीर में हठ योग से भी वो जागृत हो जाती है। बिना गुरु के भी सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश किया जा सकता है, लेकिन उससे आगे नहीं जाया जा सकता, आज्ञा चक्कर से आगे नहीं जाया जा सकता उसको, वो खतरनाक हो जाता है काम। फिर वो सारा जो प्रेशर है ना, वो शरीर में फेफड़ों में जमा होना शुरू होता है, और वो फिर फेफड़ों को कमज़ोर करता है। आप गुरुदेव की वाणी सुनोगे ना, उसमें कहा है जो इलोम विलोम करवा रहे हैं ना, लोम विलोम करवा रहे हैं, वो घातक सिद्ध होगा, बाद में घातक सिद्ध होगा। वो इसीलिए होता है कि सुषुम्ना नाड़ी से अगर हमने प्राण घुसा दिए तो वो ऊपर तक जाने चाहिए, यहाँ तक अटकना नहीं चाहिए, नहीं तो वो सारी जो ऊर्जा इकट्ठी होगी वो हृदय पे और लंग्स पे पंप करेगी, जो खतरनाक है। तो वो हठ योग से करते हैं, लेकिन हठ योग में भी वो पूरा प्रॉपर उनका होना चाहिए सिस्टम गुरु का, कैसे कैसे उसको आगे लेके जाना, बहुत सारी क्रियाएँ होती हैं। अच्छा चलो, उसको तो अलग में लेंगे। तो सुषुम्ना, अगर कोई व्यक्ति बिना गाइडेंस के कुंडलिनी को जागृत कर ले, तो वो जागृत होने के बाद प्राणमय कोश से हृदय में जाती है, और जैसे ही देखती है सुषुम्ना नाड़ी नहीं खुली, कोई योगाभ्यास नहीं किया, कोई बहुत नियम से जीवन नहीं है, जीवन में यम का पालन नहीं है, नियम का पालन नहीं है, ऊपर से सुषुम्ना नाड़ी को भी एक्टिवेट नहीं किया हुआ, ऊपर से गुरु भी नहीं है, बस किसी टेक्निक से जागृत कर लिया, तो वो हृदय में घात करती है जाके। वो तो बहुत पावरफुल है। अभी आप कोई इलेक्ट्रिक वायर लोगे, उसको सीधा हृदय में लगाओ अपने, क्या होगा? हृदय बंद हो जाएगा ना, शॉक लगेगा उसको। क्यों लगेगा शॉक? क्योंकि हृदय जिससे कनेक्टेड होता है ना, उसमें एक नोड होता है, उसको बोलते हैं SA नोड, SA नोड बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो नोड क्या करती है? वो आपके हृदय को इलेक्ट्रिक पल्स देती है, जिससे हृदय धड़कता है, जिससे उसकी बीट होती है, रिदम होती है या गति होती है, ठीक है। कितनी गति से धड़क रहा है वो उस पर डिपेंड करता है उसमें। तो सुषुम्ना नाड़ी जो कुंडलिनी है, वो क्या है? वो भी हीट ऊर्जा है, एनर्जी है, करंट है। तो जैसे ही वो जागृत होगी तो वो हृदय से ही प्रवेश करेगी, और कोई भी रास्ता नहीं है सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करने का, एकमात्र हृदय। तो हृदय में धक्का लगता है जाके। तो अगर कोई व्यक्ति समर्थ गुरु के बिना कुंडलिनी को जागृत करेगा तो उसे हार्ट अटैक हो सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है, या फिर वो व्यक्ति पागल हो सकता है। हाँ, वापस दे जाना, तो पागल हो सकता है। और ये सत्य कहानी है, ये विज्ञान है पूरा का पूरा। कुंडलिनी क्यों खतरनाक है? कुंडलिनी तब खतरनाक नहीं है जब एक समर्थ गुरु आज्ञा चक्र पर बैठा हो, क्योंकि जब चेतना खुलती है ना, जब कुंडलिनी जागृत करते हैं ना गुरुदेव, तो ये दशम द्वार खुलता है इंसान का, चेतना अंदर जाती है। यही एक द्वार है, और कोई दूसरा द्वार नहीं है अंदर जाने का, बाकी सारे द्वार बाहर खुलते हैं। सिर्फ एक दशम द्वार ही है जो अंदर खुलता है। लेकिन दशम द्वार को खोलने के लिए ध्यान की प्रक्रिया है, और ध्यान किसका किया जाए? जिसकी विजय हो, आज्ञा चक्र पर विजय हो, जिसे हम बोलते हैं साकार रूप की तपस्या करना या साकार रूप का ध्यान करना। तो साकार और निराकार दोनों का ध्यान किया जाता है। डायरेक्ट निराकार को आप नहीं पा सकते, क्योंकि पहले आपको साकार को हासिल करना पड़ेगा, साकार के बाद निराकार हासिल होगा, डायरेक्ट निराकार हासिल नहीं हो सकता। तो गुरु का ध्यान किया जाता है आज्ञा चक्र पर, उसके साकार रूप का ध्यान किया जाता है, जो उसका चेहरा है ना उसका ध्यान किया जाता है, ठीक है। या फिर वो गुरु कह दे कि इस चीज़ का ध्यान करो, सूर्य का ध्यान करो, जो भी वो कहता है। तो गुरुदेव रामलाल जी स्याग कहते हैं कि मेरी तस्वीर का ध्यान करो, मेरे साकार रूप का ध्यान करो। तो गुरुदेव के शिष्य उनका ध्यान साकार रूप का यहाँ पर करते हैं। तो जैसे ही वो ओपन होता है, जैसे ही वो गेट ओपन होता है, अब यहाँ से लेके हृदय तक की एक अलग यात्रा है, ठीक है। जब तक शिष्य समर्पण नहीं करता, उसकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है और आज्ञा चक्र का द्वार खुल जाता है। लेकिन आज्ञा चक्र के द्वार खुलने के साथ ही हृदय चक्र का खुलना नहीं होता।
इसमें थोड़ा समय लग जाता है। अब कुंडलिनी जागृत होने के बाद भी हृदय चक्र में प्रवेश करके सुषुम्ना में प्रवेश करती हुई सहस्रार में जाना उसका ज़रूरी है, लेकिन समर्पण के बिना वो काम होता नहीं। जब तक साधक का समर्पण नहीं होता गुरु के प्रति, समर्पण का अर्थ क्या है, हृदय के हिसाब से उसको जानने की कोशिश करनी है। तो हृदय कहता है कि मैं एकत्व को मानता हूँ, अद्वैत को मानता हूँ, और मैं सिर्फ अद्वैत को ही एंट्री दे सकता हूँ। हृदय का मतलब है अद्वैतवाद। हृदय से नीचे द्वैतवाद है, जहान है, जगत है, सब कुछ है। हृदय से ऊपर सिर्फ ईश्वर है, एक। तो जो व्यक्ति अपने गुरु को ही ईश्वर मानता है, अपने गुरु को ही देवी देवता पितृ सब कुछ मान लेता है, अपने गुरु के अलावा किसी भी दूसरी चीज़ में विश्वास नहीं करता या अपेक्षा नहीं रखता किसी भी चीज़ की, उसको कोई दुख है तो वो गुरु से कहेगा, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो गुरु को कहेगा, प्रार्थना करेगा तो गुरु को करेगा, सब उपेक्षाएं वो गुरु से करता है। किसी भी देवी देवता से, किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर उसकी कोई श्रद्धा विश्वास नहीं रहकर गुरु पर एकमात्र जब श्रद्धा विश्वास होती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, आदि दैहिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, तो किसी भी प्रकार की समस्या के लिए जब वो सिर्फ अपने गुरु को ही शरणागत करता है, तब वो आज्ञा चक्र से एंटर करता हुआ हृदय चक्र में प्रवेश करता है। अब हृदय चक्र में उसने प्रवेश तो कर लिया, लेकिन हृदय चक्र में प्रवेश करने के बाद वो जागृत होना ज़रूरी है, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी में जो जा रहा है, चेतना जो जा रही है, वो हृदय चक्र में सुषुप्त रहता है, जिसे कहते हैं आत्मा। तो गुरु से जैसे ही दीक्षा लेकर उसको समर्पण करते हैं तो हृदय चक्र में सोई हुई चेतना, सोई हुई आत्मा जागृत होती है। इस घटना को भारतीय वैदिक दर्शन में द्विज बनना कहते हैं। यहाँ पर साधक द्विज बनता है, उसका दूसरा जन्म होता है। दूसरे जन्म का अर्थ है उसकी आत्मा की यात्रा शुरू होती है। आत्मा दृष्टा भाव प्रकट होता है, दृष्टा का प्रकट होना ही दूसरा जन्म है, द्विज कहते हैं उसको। ठीक है, तो हर व्यक्ति का दूसरा जन्म होता है। तो जैसे ही वो हृदय में आत्मा जागृत होती है, वो सुषुम्ना नाड़ी में कुंडलिनी के पीछे पीछे समझो चलती है। जैसे जैसे कुंडलिनी जहाँ जहाँ जाती है, चेतना वैसे वैसे विस्तार होता है। चेतना और कुंडलिनी में वैसे कोई अंतर नहीं है, लेकिन मैं समझने के तरीके से बता रहा हूँ कि अब कुंडलिनी जिस जिस रास्ते को, ब्लॉकेज को खोलती रहेगी, वो चेतना रूपी प्रकाश, वो आत्मा ऊपर उठेगा। ठीक है, तो सबसे पहले वो मूल धारा में प्रवेश करती है। हृदय से जागृत होकर सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके वो मूल धारा चक्र में प्रवेश करती है। मूल धारा कर्म है, स्वाधिष्ठान सोच है, और उसके बाद मणिपुर चक्र। ठीक है, मणिपुर चक्र क्या है आपका? बल है। ठीक है, कार्य करने का इच्छा शक्ति है। ठीक है, कि मुझे ये कार्य करना है, दृढ़ निश्चय जिसे कहते हैं। संसार में हम तीन ही चीज़ों के सहारे हैं, एक तो अपने कर्म के सहारे, एक अपनी सोच के सहारे, और एक अपनी इच्छा शक्ति के सहारे। किसी व्यक्ति के पास कर्म करने की क्षमता शरीर है, सोचने के लिए दिमाग है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है, तो वो कुछ नहीं कर सकता जीवन में। इन तीनों का एक साथ होना संसार में सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये तीनों नीचे के चक्र हैं, और तीनों नीचे भौतिक चक्र हैं। इन तीनों चक्रों से नीचे के तीन लेयर्स, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश संबंधित हैं। ठीक है, प्राण से हमारी सोच चलती है, मन से हमारी इच्छा शक्ति चलती है, और शरीर से हमारी कर्म करने की शक्ति होती है। तो तीनों भौतिक हो गए, और तीनों सूक्ष्म रूप से चक्रों के हिसाब से हर शरीर में एक चक्र सूक्ष्म रूप से रहता है। तो कुंडलिनी पहले आप में जब बदलाव करती है तो वो नीचे के बदलाव आने शुरू होते हैं, लेकिन जब गुरु की बात करते हैं, गुरु त्याग सिद्ध योग की बात करते हैं, तो चक्रों का भेदन नीचे से नहीं होता। यानी कि पहले चक्र का भेदन मूलाधार का नहीं होता। मूलाधार खुलना शुरू हो जाता है, जिससे आपके कर्म करने का तरीका बदलने लगता है, सोच बदलने लगती है स्वाधिष्ठान से, और मणिपुर से इच्छा में बदलाव होना शुरू हो जाता है, जिससे हमारे अंदर वैराग्य की घटना घटती है। क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, किधर हमें ध्यान लगाना चाहिए, किधर अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए, किधर अपना समय लगाना चाहिए, वो सब चीज़ें इच्छा शक्ति बदलने लगती है। इच्छा भागवत काम की तरफ होनी ज़रूरी है।
नहीं तो अध्यात्म में प्रवेश नहीं कर सकते। तो मन को ऊर्ध्व गति मिलनी शुरू होती है। मन जो है जगत काम से भागवत काम की तरफ होना शुरू होता है। इच्छा परिवर्तित होनी शुरू हो जाती है, जग से ईश्वर की तरफ बहनी शुरू हो जाती है इच्छा। ठीक है, तो ये तीनों चक्रों का बदलाव तो आता है, लेकिन ये तीनों चक्र पूर्ण रूप से खुलते नहीं। तो सबसे पहले भेदन ऊपर से होता है। ऊपर से होता है यानी कि जो कुंडलिनी जब चक्रों का भेदन करती है, तो अभी देखो मूलधारा चक्र है, ठीक है, समझो ऐसे ये मूलधारा चक्र है। तो मूलधारा चक्र कुंडलिनी नीचे से भेदन नहीं करती है, ठीक है, ऊपर से भेदन करती है। इसी चक्र का भेदन ऊपर से करती है ना। तो ये क्या है, ये इसलिए करती है, अगर कुंडलिनी को जबरदस्ती हठ योग से जगाया जाए, कोई समर्थ गुरु ना हो, ठीक है, तो कुंडलिनी उसी चक्र का भेदन नीचे से करती है। और नीचे से चक्र का भेदन करने का क्या अर्थ है, सोचो मेरा सर है सामने दीवार है और मैं उस दीवार को अपने सिर से तोड़ूं तो दीवार तो नहीं टूटेगी टूटेगा मेरा सिर, है ना, यही होगा था। तो यही चीज़ है। लेकिन जब ऊपर से चक्र भेदन होता है तो समझ लो सर मेरा है, लेकिन दीवार जो है वो सीमेंट के नहीं है, कागज़ की है। तो कागज़ को तोड़ना तो कोई बड़ी बात नहीं होगी ना। तो बस इतना फ़र्क है गुरु के साथ और गुरु के बिना। तो जब चक्रों का भेदन होता है तो वो ऊपर से सारे चक्रों का भेदन होना शुरू होता है, ठीक है। अब सबसे पहले जो चक्र की दृष्टि प्रकट होती है, क्योंकि आपके पास जब दृष्टि नहीं होगी तो आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। हठ योग में यम और नियम का पालन किया जाता है, ठीक है। गुरु कहता है देखो सत्य बोलो, शौच का समाधान करो, स्वाध्याय करो और सत्य बोलो, अस्तेय को पालन करो, और वो 10 नियम है यम और नियम, उसको करने के लिए बोलते हैं ताकि तुम्हें कुंडलिनी के भेदन से तकलीफ ना हो, वो डेवलप हो जाए तुम्हारा। लेकिन गुरु सियाग सिद्ध योग में वो सारा काम ऊपर से गुरु की सहायता से अपने आप होता है। तो चक्रों का जो भेदन होता है, जो खुलता है, वो गुरु कृपा से पहले ऊपर से दृष्टा भाव प्रकट होता है। मनुष्य में जब परिवर्तन आता है सिद्ध योग में तो उसके अंदर चेतना जागृत होकर दृष्टा भाव प्रकट करती है। उस दृष्टा भाव से वो अपने कर्म करने को देखता है और अंदर से ही उसका बदलाव होता है। अपनी सोच को देखता है, अंदर से ही सोच का बदलाव होता है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 अंग ऐसे हैं अष्टांग योग के जिसको नीचे से भी साधा जा सकता है और ऊपर से भी साधा जा सकता है। जब नीचे से साधते हैं तो हठ योग कहते हैं, जब ऊपर से साध्य होते हैं अपने आप तब उसे सिद्ध योग कहते हैं, एम्पावर्ड योग कहते हैं। और वो सिर्फ गुरु की कृपा से होता है और यही इस विज्ञान को अद्भुत बनाता है। और गुरुदेव कहते हैं कि ये विज्ञान पहले प्रकट नहीं हुआ, इसीलिए ये अलग तरीके से भेदन है चक्रों का। कुंडलिनी पहले भी थी, चक्रों का भेदन पहले भी होता था, लेकिन गुरु कृपा से वो ऊपर से होता है। तो इतनी आसान प्रक्रिया गुरु सियाग सिद्ध योग में गुरुदेव के नियंत्रण में ये सारा कार्य होता है। तो ये 5 चीज़ें आपके अंदर अपने आप परिवर्तन करने लगती हैं। किससे करती हैं? दृष्टि से करती हैं। आपके अंदर दृष्टा भाव प्रकट होता है। दृष्टा भाव कहाँ है? वो दृष्टा भाव कहाँ होता है? कहते हैं ना तीसरी आँख, है ना। तो तीसरी आँख कोई जादुई आँख नहीं है, वो एक दृष्टा है। दृष्टापन आप में पैदा करता है, आत्म भाव प्रकट होने लगता है। तो मैं स्वयं को देख सकूं, अपने कर्म को देख सकूं, वो तीसरी आँख है। तो सबसे पहले अभी क्वेश्चन आता है कि मेरी तीसरी आँख कब खुलेगी, मेरा कौन सा चक्र खुला है। वो किसी गुरु भाई ने पूछा था कि आपके कितने चक्र खुल गए हैं, ठीक है। तो ये वैसे नहीं है, ये सिस्टम हठ योग वाला नहीं है कि मैं आपको बताऊं कौन सा चक्र खुल गया। तो ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पर मुख्य बात क्या है कि मुख्य बात है दृष्टा भाव आना। उस दृष्टा भाव से ही सारे परिवर्तन होते हैं नीचे के। आपके पास वो दृष्टि आ जाती है जो ना आपकी है ना किसी व्यक्ति विशेष की है। वो दृष्टि किसकी है? आत्मा की दृष्टि है। ऐसी दृष्टि को सत्य का घटित होना कहते हैं। सत्य की दृष्टि, एकात्मा की दृष्टि। संसार में बहुत सारे देवी देवता हैं, ठीक है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, फिर अलग अलग रूप से कृष्ण उपासक हैं, विष्णु
फिर कुछ लोग कहते हैं हम विष्णु उपासक हैं, कृष्ण उपासक हैं, शिव उपासक हैं, शक्ति उपासक हैं, हनुमान जी के उपासक हैं, गणेश जी के उपासक हैं, अलग अलग से। अब कहीं पर गणेश जी की पूजा हो रही है तो हनुमान जी उपासक वाले वहाँ नहीं जाएंगे, बोले ओ गणेश जी की बहुत अच्छी बात है, हम भी कराएंगे, हनुमान जी की पूजा कराएंगे, स्थापना कराएंगे, आप आना। तो वो भेद क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात अध्यात्म में इंडिविजुअलिटी नहीं है। हनुमान जी क्या है? सत्य है। गणेश जी क्या है? सत्य है। शिव जी क्या है? सत्य है। विष्णु जी क्या है? सत्य है। तो इनका मूल क्या है? सत्य है। तो सत्य की दृष्टि से उसको एकात्मा कहते हैं, एकत्व कहते हैं, अद्वैत कहते हैं। अद्वैत का अर्थ है सत्य, ठीक है। तो सबसे पहले जो परिवर्तन सिद्ध योग में घटित होता है, जिसके बाद सारे परिवर्तन घटित होते हैं, उस परिवर्तन का नाम है सत्य का घटित होना। उस दृष्टि का जो आत्मा की दृष्टि है, आत्मा के जागृत हुए बिना किसी भी चक्र का भेदन सिद्ध योग में नहीं होता। हठ योग में बिना आत्मा को चेतन किए, बिना चेतन हुए भी मूलधारा, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र का भेदन किया जा सकता है, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर चक्र का भेदन किया जा सकता है। मणिपुर का कर लिया, मूलधारा या फिर स्वादिष्ठान का नहीं किया, ये हठ योग की प्रक्रिया है, ठीक है, वो साधना विशेष है। लेकिन सिद्ध योग में सबसे पहले सत्य का घटित होना ही गुरुदेव की स्थापना है। जब तक गुरुदेव की स्थापना आपके अंदर नहीं होती, सत्य की स्थापना नहीं होती, सिद्ध योग में किंचित मात्र भी परिवर्तन आपके जीवन में नहीं आएगा। वो जो कुंडलिनी है वो गुरुदेव के अधीन ही रहेगी, आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। क्रियाएं होती रहेंगी, परिवर्तन कुछ भी नहीं आएगा। ध्यान में बैठोगे 1-1 घंटा, परिवर्तन कुछ भी नहीं आएगा। तो सबसे पहली घटना, अगर किसी को कोई कहता ना मुझे क्रिया नहीं हुई, मेरा ध्यान नहीं लगा, ये नहीं। सबसे पहला सवाल होना चाहिए कि मेरे अंदर सत्य स्थापित नहीं हुआ। क्योंकि सत्य नहीं हुआ तो सिद्ध योग तो हुआ ही नहीं, शुरू ही नहीं, अध्यात्म शुरू ही नहीं हुआ, सब जीरो है। तो सबसे पहली घटना सिद्ध योग में सत्य का जागना, सत्य की चेतना, ईश्वर का जागना, ईश्वर की स्थापना, गुरु की स्थापना। ये होते ही 5 अंग जो है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार हो जाएंगे, एक साथ होंगे, एक दिन में खुल नहीं जाएंगे, एक साथ खुलने शुरू हो जाएंगे। आपके काम करने के तरीके में, सोच में, इच्छा शक्ति में, अंतर्मुखी होने में और प्राणों में, सब चीज़ों में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। आसन अपने आप लगने शुरू हो जाएंगे, क्रिया जो हो रही है वो फल देना शुरू कर देगी, फलित होना शुरू हो जाएगी क्रिया। इससे पहले फलित नहीं होगी। कोई भी आसन लगे, कितनी भी देर क्रिया हो, फलित नहीं होगी। अब थोड़ी देर के आसन में, थोड़ी देर की क्रिया में वो फलित होना शुरू हो जाएगा। तो जब कहते हैं ना कुंडलिनी, इंटरनेट पे हम देखते हैं कि कुंडलिनी को जागृत करना नुकसानदायक है। अब ये पूरा सेशन जो है, अब बेस तो यही रहा ना कि क्यों कुंडलिनी के लिए खतरनाक है, क्यों गुरु के अधीन, जब समर्थ गुरु के अधीन कुंडलिनी का जागरण होता है तो कैसे उसका चक्रों का भेदन होता है, ऊपर से होता है, नीचे से नहीं होता है। आपने देखा है कभी कमल का फूल देखा है आपने? सबने देखा है ना, कमल का फूल होता है। कमल के फूल को जब हम, खिलता नहीं है वो, अभी खिला नहीं है, उसको तोड़ के लाओ, कभी मिल जाए ना बाज़ार में, तो कमल का फूल जो बंद है उसको लाना, ठीक है। उसको कैसे खोलते हैं पता है? वो नेचुरली तो वो खुलता है, अपने पैसा खुल जाता है ना। लेकिन जब वो बंद है उसको खोलते हैं ना, तो उसको ऊपर से खोलते हैं, ऐसे हाथ, उसको पानी डालते हैं उसके ऊपर में, छिट्टा मारते हैं, तो उसको ऐसे 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 पानी से फिर ऊपर से उसको खोलते हैं, ठीक है। तो चक्रों को भी ऊपर से खोलना होता है सिद्ध योग में, उसकी प्रक्रिया ऊपर से है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, छोटी बात नहीं है कोई, जो मैंने अभी कही है। नीचे से हठ योग घातक, और जिसके पास प्रशिक्षण हो गुरु का, हठ योग का प्रॉपर प्रशिक्षण हो, वही खोल सकता है, क्योंकि उसको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो पहले ही योगाभ्यास करवाया जाता है, 10-10 साल, 20-20 साल योगाभ्यास करवाया जाता है, आसनों का अध्ययन करवाया जाता है, प्राणायाम का करवाया जाता है। उसके बाद कुंडलिनी को जागृत करने की शिक्षा मिलती है, या दीक्षा उसके आगे होती है। तो उसकी जो शिक्षा होती है वो पार्ट्स में मिलती है, एक साथ नहीं मिलती।
गुरुदेव रामलाल जी स्याग ने कृपा कर दी। उन्होंने कहा कि 20 साल तक गुरुचेला रहेगा, इसका क्या प्रमाण है? जो होना है अभी होना है, ये समय ऐसा है, इसके लिए आपको प्रिपेयर होने का समय नहीं है, नीचे से खुलने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं ऊपर से खोलूँगा, इसीलिए मेरा आज्ञा चक्र पर ध्यान करो। प्रवेश मेरे सहारे अंदर जाओगे, चेतन हो जाओगे, हृदय से सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करोगे और सारे चक्रों का भेदन एक साथ होगा। पहले किसी चक्र का भेदन हो रहा है ऐसा नहीं, सारे चक्रों का भेदन एक साथ होता है। अब बात ये आती है कि लास्ट जो सर्कल, लास्ट जो चक्र है वो चेतन कौन सा होगा? वो है मूलाधार। मूलाधार का चेतन होना अंतिम सब्जेक्ट है, ध्यान लगने से, समाधि लगने से पहले। ठीक है, समाधि जब लगेगी ना, उससे पहले जो चक्र पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगा, खुल जाएगा, वो होगा मूलाधार चक्र। क्योंकि समाधि में प्रवेश करने के लिए मूलाधार का पूर्ण रूप से जागृत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मूलाधार भौतिकता से जुड़ता है, शरीर से जुड़ता है, शरीर का चक्र है, इस हार्ड मास कोर का, इस कर्मों का चक्र है। तो सिद्ध योग में सबसे बाद में जो जागृत होगा पूर्ण रूप से, खुलने सारे ही शुरू हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन अंत में मूलाधार पूर्ण रूप से जागृत होगा। जिस दिन वो पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगा उस दिन आपकी समाधि लगेगी, क्योंकि समाधि के लिए आपकी निरोगता अति आवश्यक है। और सारे रोग जो हैं वो 3 चक्रों से ही संबंधित है, मणिपुर से, स्वादिष्ठान से और नीचे वाले से, मूलाधार से। मनोमय कोश, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, इन तीनों की बीमारी है। सबसे पहले बीमारी ठीक होनी शुरू होती है मन से संबंधित, मानसिक परेशानियां सबसे पहले सॉल्व होती है, क्योंकि ऊपर से खुलते समय सबसे ऊपर मन है भौतिकता में, फिर प्राणों वाली, फिर नीचे शरीर की समस्या है। तो समाधि लगने से पहले मूलधारा चक्र का पूर्ण रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। मूलधारा स्वस्थ हो गया, सिद्ध योग में बात कर रहा हूँ, तो स्वादिष्ठान अनिवार्य है स्वस्थ होना। स्वादिष्ठान स्वस्थ हो गया तो मणिपुर का अनिवार्य है स्वस्थ होना। स्वादिष्ठान स्वस्थ हो गया, मणिपुर अस्वस्थ है, ऐसा नहीं होगा सिद्ध योग में। ठीक है, तो प्रक्रिया उलट प्रक्रिया से नीचे है। अब आप ये प्रक्रिया अगर डिटेल में समझना चाहते हैं तो आपको ऋषि अरविंदो को पढ़ना पड़ेगा। गुरुदेव की वाणी भी सुनोगे तो हो जाएगा। ऋषि अरविंदो को पढ़ोगे तो ऋषि अरविंदो की एक ही शर्त थी कि सब असेंड करते हैं, नीचे मणिपुर को, इसको सबको छोड़ के असेंड कर जाते हैं चेतना को लेकर। यहाँ पर उन्होंने कहा कि नीचे जो पार्थिव शरीर है इसको इनलाइटन करना है, इसको अमरता देनी है मुझे, मैं इस शरीर को छोड़ के अमरता प्रदान करूँ। ये तो सभी कर रहे हैं, सभी ऋषि मुनि यही तो करते हैं, अमर हो जाते हैं शरीर को छोड़ के। वो कहते हैं कि मृत्यु इस शरीर को ना आए, ऐसा कोई योग हो तो बताओ, तब मैं योग करूँगा। तब जो उन्होंने कृष्ण की प्रेरणा से जो योग किया वो पार्थिव शरीर को संजीवन करने के लिए किया, पार्थिव शरीर को इमोर्टल करने के लिए किया। तो गुरुदेव कहते हैं पार्थिव इमोर्टैलिटी, कहते हैं ना पार्थिव अमरता। पार्थिव का क्या शरीर? शरीर, पार्थिव का मतलब शरीर, इसकी अमरता। तो जो चेतना है उसको डिसेंड डाउन करवाना ही सिद्ध योग है। असेंड नहीं करना है आपको। असेंड करके आपको यहाँ किसी से मिलने जाना है, वो स्वयं नीचे उतर के आ गया है। वो कौन है? वो अधिमानसिक देव है, कृष्ण। कृष्ण नहीं है, अधिमानसिक देव है, कृष्ण का अवतार है। कृष्ण ही अधिमानसिक रूप में नीचे आते हैं, गुरु के रूप में। गुरुदेव रामलाल जी स्याग के रूप में वो नीचे आए ब्रिज बन के, क्योंकि खाई बहुत ज़्यादा हो गई थी असेंड करने के लिए, तो वो नीचे आए। तो ऊपर से जो ये जो सहस्रार है ना, ये डिसेंड डाउन कर गया। गुरुदेव की वाणी सुनोगे ना तो उसमें गुरुदेव से किसी ने पूछा कि आप असेंडेंट हो या डिसेंडेंट हो, तो गुरुदेव ने कहा मैं डिसेंडेंट हूँ। मतलब मैंने तपस्या करके असेंड नहीं किया, मैं डिसेंडेंट हूँ, मैं नीचे आया हूँ, मैं ऊपर के लोक से नीचे के लोक में आया हूँ तुम लोगों को ऊपर लेके जाने के लिए। तो डिसेंडेंट का अर्थ है वो शक्ति जो ऊपर से नीचे उतरी हो। तो गुरुदेव नीचे आए हैं
आपके लिए। तो हमें क्या करना है, जहाँ पर हमारी चेतना है पहले तो हमें जागृत होना है। जागृत होके हमें अपना साक्षात्कार करना है। साक्षात्कार करके हमें अपने शरीर की चेतना के लास्ट में जहाँ पर अंधकार है, तमस है, उसमें सत्य की रोशनी करनी है। इसका अर्थ है कि कलयुग में सतयुग का अवतरण, कलयुग को छोड़ के सतयुग में नहीं गए, बल्कि इस कलयुग में ही सतयुग का अवतरण करवा दिया। ये कुछ साधारण बात नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझ ही जाए तो ऋषि अरविंदो ने क्या कहा कि मैं इस पृथ्वी को अमर करना चाहता हूँ। अमरता तो सतयुग में है, तो सतयुग को कलयुग में डिसेंड डाउन करवाया है। कलयुग इज़ रनिंग, बट वो सतयुग डिसेंड कर गया नीचे। जब सतयुग प्रकाश अंधकार में आ जाएगा तो प्रकाश तो रहेगा नहीं, सब तो प्रकाश प्रकाश ही हो गए। तो कलयुग को प्रकाश में कर देना, यानी कि कलयुग को सतयुग में रूपांतरण कर देना, वो तभी हो सकता है जब सतयुग स्वयं नीचे आए, वो प्रकाश स्वयं नीचे आए। तो अंधकार क्या है? मूलाधार अंधकार है, स्वादिष्ठान अंधकार है, मणिपुर अंधकार है। हाँ, मणिपुर में थोड़ा कम है, स्वादिष्ठान में और ज़्यादा कम है, और नीचे में मूलाधार तो पूर्ण रूप से अंधकार है। तो आपकी चेतना पहले तो वो लाइट गुरुदेव के साथ एकाकार होना, फिर उस एकाकार के साथ नीचे जाके अपने पार्थिव शरीर को अमरता प्रदान करना सिद्ध योग का मूल विषय है। तो जो व्यक्ति सिद्ध योग कर रहे हैं उनके लिए जीवन महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन के बिना सिद्ध योग नहीं हो सकता। और एक ही बात है हर सिचुएशन में कि मर नहीं सकते, और मरने की कल्पना भी नहीं कर सकते, मरने का थॉट प्रोसेस भी नहीं ला सकते, क्योंकि सिद्ध योग का मुख्य कारण इस पृथ्वी को इनलाइट करना है। डिवाइन रूपांतरण इस पृथ्वी का, इस जड़ का होना है, इस शरीर का रूपांतरण होना है। जो ये शरीर इस समय दिख रहा है, जिसे कहते हो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, उसी तरह से क्यों नहीं हूँ? क्योंकि ये जड़ है। इसीलिए आत्मा कहती है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये जड़ नहीं हूँ। इस जड़ को भी अमरता प्रदान करना ही सिद्ध योग का और महर्षि अरविंदो का एकमात्र लक्ष्य है। मृत्यु से इस शरीर को मुक्त करना ही स्वतंत्रता है। मृत्यु से हमेशा के लिए इस शरीर को मुक्त कर देना सिद्ध योग। तो ये जो डिवाइन शरीर की जो रूपांतरण है, शरीर का जो डिविनिटी है, वो लास्ट में होगी। ये लास्ट अंतिम लक्ष्य है। तो जब ये अंतिम लक्ष्य है तो इसके साथ जुड़ा हुआ चक्र मूलधारा चक्र है। तो इसका अर्थ तो यही होना चाहिए कि मूलधारा अंत में पूर्ण रूप से जागृत हो गया, तब आपका शरीर इमॉर्टल हो गया। फिर आप जियो, 1000 साल जियो, 2000 जियो, 10,000 जियो जितना जीना जियो, फिर आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती, ना मानसिक, ना प्राणिक, और ना ही शारीरिक, कोई भी बीमारी नहीं होगी। ना आदिदैहिक, ना आदिदैविक, ना आदिभौतिक, पूर्ण रूप से मुक्ति, डिवाइन जीवन। इस धरती पे चलता हुआ इंसान ईश्वर, बुढ़ापा नहीं आएगा। परदादा में और पोते में कोई अंतर नहीं दिखेगा 25 साल में। कौन दादा है कौन पोता है पहचान नहीं पाओगे। ये शरीर का रूपांतरण है, डिवाइन रूपांतरण। तो ऋषि अरविंदो ने कहा आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। तो ये भविष्यवाणी है। तो भविष्यवाणी कोई ऐसे तो नहीं साकार हो जाएगी कि आज मेरी शादी हुई, हाँ, और मेरा पुत्र डिवाइन जन्म लिया मेरी कोख से, हाँ, मेरी कोख से मतलब हम पुरुष और स्त्री से एक ऐसा बच्चा जन्म लिया जो डिवाइन है, जो कभी मर ही नहीं सकता। हम मॉर्टल है ना, हम मर सकते हैं, तो हमारी संतान भी आगे मर गई। तो ये रूपांतरण ऐसे वाला नहीं है कि सडनली लोगों के घर ऐसे बच्चे पैदा होने लग गए जो बूढ़े नहीं होते हाँ, होगा ऐसा कभी? आपने कहा हमारे पड़ोसी का बच्चा पैदा हुआ है, वो 25 साल का ही है, पिछले 25 साल से
और वो जो बेचारे पेरेंट्स हैं वो उनके जीन्स ही वैसे हैं, वो नहीं हो सकता। तो डिवाइन रूपांतरण एक सडनली घटना नहीं है, ये बहुत सूक्ष्म परिवर्तन है, बहुत धीरे। मेरे जीन्स बदलेंगे, जो बच्चे तपस्या कर रहे हैं उनके जीन्स बदलेंगे, ऐसे घटना करते 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 मनुष्य में डिवाइन नीचे आ जाएगी शरीर में। उनसे जो बच्चे पैदा होंगे आगे, वो जीन्स वैसा होगा, वो फिर डिवाइन होगा सब। जितने भी ऋषि मुनि ऊपर बैठे हैं ना, इंतज़ार कर रहे हैं, वो जन्म लेंगे। बहुत सारे हैं पता नहीं कितने हैं, शायद इतने तारे भी नहीं होंगे। हम तो कह देते हैं ना तारे हैं, ऊपर में ऋषि मुनि हैं, सप्त ऋषि कहते हैं ना, ऊपर ऋषि सप्त ऋषि हैं, 7 तारों को देख के कहते हैं। उनके बारे में तो हम जानते हैं, बाकी तारों के बारे में तो हम जानते भी नहीं। कहते हैं उनकी उम्र जो है लाखों वर्षों की है, ये तारे लाखों वर्ष तक रहते हैं। और जब कोई ऋषि जन्म ले लेता है तो जो तारा है वो कोई प्रोसेस है, उससे वो ख़त्म हो जाता है। तो वो प्रकाश के रूप में है, पिंड के रूप में है। बड़ी घटनाएं हैं, पता नहीं क्या क्या है चल रहा है इसमें। लेकिन मूल अर्थ क्या है कि परिवर्तन, आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी, ये घटना है जो घटेगी आगे। और इस घटना को घटाने वाले आप हो, हम सब हैं, हमारा रूपांतरण है। हम वो संधि काल की मानव जाति हैं जिनमें रूपांतरण घटित हो रहा है। ना हम इस ओर के हैं ना हम इस ओर के हैं। हमसे पहले जो आए गुरुदेव 1990 से उन्होंने दीक्षा देनी शुरू की। 1990 से पहले जो लोग आने शुरू हुए वो दूसरे युग के हैं, कली युग के। 1990 के बाद जो व्यक्ति पैदा होने शुरू हुए, या 1990 के दौर में जो व्यक्ति ज़िंदा रहे, और अब 2020 तक जो ये ट्रांजिशन पीरियड है, ये बहुत महत्वपूर्ण मनुष्यों ने जन्म लिया जो इसमें सरवाइव किए। ये 30 साल में जिसने सरवाइव किया है, ये महत्वपूर्ण लोग हैं। आप तो भी सुन रहे हो ना इस सेशन को, तो आप बहुत महत्वपूर्ण हो। आप ना उस काल के हो ना उस काल के हो, आप ट्रांजिशन के हो। और आप में से ही ऐसे वो हैं जो पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएंगे, जिनकी कोख से वो बच्चे जरूर जन्म लेंगे जो डिवाइन होंगे, जो अमर शरीर को धारण करेंगे। आप में से ही होंगे, इस ट्रांसफॉर्मेशन से ही होंगे। लेकिन वो बच्चे उस काल में जन्म लेंगे, ट्रांजिशन में जन्म नहीं लेंगे। ये ट्रांजिशन में आप हो। और जो चले गए उन्होंने तो ट्रांजिशन सहयोग तक किया, लेकिन अभी वो ट्रांजिशन का हिस्सा नहीं। तो ये ट्रांजिशन का युग बहुत संधि काल का युग है। तो आपका जीवन महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस साधना में अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश में चेतना निम्न रहती है, उससे कुछ ज्ञान नहीं रहता। आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हृदय के जागृत होने से ही हो सकती है। जिसका हृदय जागृत नहीं होगा उसे किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। हृदय की जो गांठें होती है ना, उसमें भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है। ठीक है, तो भक्ति भी प्रकट होगी। ऐसा नहीं सिर्फ ज्ञान ही होगा, भक्ति प्रकट हो सकती है, वैराग्य प्रकट हो सकता है, ज्ञान प्रकट हो सकता है। तो आपने ये देखना है कि आप में ये तीनों में से कौन सी ग्रंथि पहले खुल रही है। खुलेंगी तो सारी, ज्ञान तो प्राप्त होगा ही, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पहले ज्ञान की ग्रंथि खुल गई। हो सकता है भक्ति की खुल जाए, हो सकता है प्रेम की खुल जाए, हो सकता है त्याग की खुल जाए। आपके जीवन और कर्म प्रारब्ध के हिसाब से ही आपकी जीवन यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा चलती है। तो हम सब यात्रा कर रहे हैं, तो कितने लोग हैं जो ज्ञान की बात करते हैं? कम करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं ज्ञान की बात। कुछ लोग अथाह भक्ति में डूबे हुए हैं, वो गुरुदेव से भक्ति करते हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है किसी से। कुछ गुरुदेव से प्रेम करते हैं, बस उन्हें प्रेम चाहिए। कुछ गुरुदेव से जुड़ के चीज़ों को समझने लगे हैं, वैराग आने लग गया, समझ में आने लगी क्या चीज़ है, दुनिया क्या है, मैं क्या हूँ, अपने चीज़ों को दृष्टाभाव से देखने लगे। तो परिवर्तन हृदय की कौन सी गांठ खुल रही है उससे आता है। लेकिन वो चेतना का विषय है, पहले चेतन होना फिर ये ज्ञान होना। तो ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान आप सबको होगा एक न एक दिन, किसी भी माध्यम से हो सकता है।
मेरे माध्यम से भी हो सकता है, मैं ज्ञान की बात कर रहा हूँ इस समय बैठकर। तो ये एक माध्यम है आपके लिए। अगर आप ये बात सुन रहे हो तो वो ग्रंथि है जो खुल रही है, बिना उसके तो यहाँ कोई पहुँच ही नहीं सकता। इस सेशन में वो व्यक्ति पहुँच ही नहीं सकता जो ज्ञान ग्रंथि से दूर है। वो तभी पहुँच पाएगा जब वो अद्वैतवाद में प्रवेश करेगा। अद्वैतवाद का मूल सिद्धांत ज्ञान है, बिना अद्वैतवाद के ज्ञान प्रकट ही नहीं होता। आप में प्रेम प्रकट हो जाएगा, भक्ति प्रकट हो जाएगी। अद्वैतवाद ज्ञान की मुख्य जड़ है। ठीक है, जब तक हम भेद करते हैं ना तब तक ज्ञान नहीं हासिल होता। जब भेद रहित हो जाते हैं, समदृष्टि हो जाती है, तब पैदा होता है ज्ञान समदृष्टि से। कैसे? एक तकड़ी ले लो, तकड़ी में 1 किलो का बट्टा रख दो और दूसरी तरफ 1 किलो के लिए अनाज रख दो। हाँ? अब आप क्या करो, चीटिंग करो। जिसमें अनाज है ना उसके नीचे एक पत्थर कुछ लगा दो भारी, जिससे वो 200 ग्राम भारी हो जाए। तो 800 ग्राम अनाज तोला, लेकिन वो 1 किलो दिखा रहा है। तो बोले देखो, तो ये क्या हुआ? झूठ हुआ, भेद हुआ, समदृष्टि नहीं हुई, है ना। लेकिन दिख रहा है, हाँ देखो जी तोल दिया। तो जहाँ पर सत्य नहीं है वहाँ पर ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता। वो अद्वैतवाद, इक्वालिटी होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो ज्ञान प्रकट वहाँ होता है जहाँ मनुष्य के हृदय में अद्वैतवाद आ जाए, समदृष्टि आ जाए, भेद रहित हो जाए, सत्यता हो जाए। और जहाँ ज्ञान प्रकट हो गया वहाँ वेदांत प्रकट हो जाता है। और योग का मूल उद्देश्य क्या है? वेदांत की उत्पत्ति, ज्ञान की उत्पत्ति। योग प्लस वेदांत, पूर्ण दर्शन। फिर तो लाइट ही लाइट है। फिर वही लाइट नीचे लानी है, अपने कर्मों को, अपने संस्कारों को, अपनी इच्छा शक्ति को। इच्छा शक्ति कई बार बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है इंसान, बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी हो जाता है। तो वो प्रकाश ही होता है जो उसको उस डिप्रेशन से बाहर निकालता है। वो ज्ञान ही होता है जो कहता है कि ये तो एक कोश है, ये तो सिर्फ एक कोश है। 12 घंटों में 11 से 12 के बीच का टाइम धूप बढ़नी शुरू होती है। 1 बजे बहुत तेज़ धूप रहती है और शाम तक ठीक हो जाएगी। तो ये ज्ञान से पता है कि ये कोश से मेरी चेतना निकलेगी, तो वो अगर अंधकार है तो वो ग्रसित हो जाएगी, अगर मेरे पास लाइट है तो वो ग्रसित नहीं होगी। इसी तरह से लाइट ऊपर से लेके नीचे जानी है, लेकिन वो लाइट ऊपर से नीचे लेके वो ख़त्म हो जाएगी, मतलब वो थोड़े समय तक रहेगी, फिर ऊपर असेंड करेगी चेतना। तो बहुत खुशी रहेगी, बहुत ऊर्जा रहेगी, हाँ जी लो जी कर रहे बल्ले बल्ले। फिर वो नीचे जब लेके आएगा, वो उसको नीचे काम होगा उसकी चेतना पे, वो सारी चेतना जो है ऊपर से लेके आया है वो ख़त्म हो जाएगी। लाइट यूज्ड हो जाएगी वहाँ पर इनलाइट करने के लिए, सफाई करने के लिए। जैसे एक मोमबत्ती ऊपर से लेके आया और नीचे अंधेरे कमरे में काम कर रहा हूँ, ये मोमबत्ती आधा घंटा चलेगी, तो आधे घंटे में मुझे कमरा साफ़ कर लेना है, फिर वो बुझ जाएगी तो अंधकार हो जाएगा, फिर वापस भागना है उजाले की तरफ। इसी तरह से करते 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 ऊपर से नीचे चेतना ऐसे ऐसे होगी। फिर लास्ट में सबसे गहरा अंधकार में पहुँचोगे। ठीक है, तो वहाँ से लाइट लेके जाओगे, वहाँ पर जल्दी ख़त्म हो जाएगी लाइट। तो जब देखोगे ऊपर से लाइट जो लेके जा रहा हूँ नीचे तक जाते जाते ख़त्म हो जा रही है, तो काम कैसे करेंगे, सफाई कैसे करेंगे? ये तो बड़ी दिक्कत हो जा रही है। तो फिर वहीं पर मूल धारा में एक ऐसा कक्ष है, एक कोना है, जहाँ पर वो साक्षात वही लाइट जो यहाँ पर है वो विराजमान है। उसको खोल लेना, उसको ऑन कर देना। उसका कोई स्विच नहीं है जैसे मैं बता रहा हूँ उसका ऑन हो जाना ही, वो जो ऑन होगा नीचे से, उसकी लाइट सबको ऑन कर लेगी, सारा ऑन कर देगी, पूरा ऊपर से नीचे तक। जो लाइट यहाँ है वही मूलाधार में है, लेकिन उसको जागृत करने के लिए वहाँ तक जाना ज़रूरी है, और वहाँ तक नहीं जा सकते। अब जो भौतिक विज्ञान है ना, यही गलती कर रहा है। बिना ऊपर उठे वो नीचे गहराइयों में जा रहा है, लेकिन जा नहीं पा रहा है, कुछ नहीं दिख रहा उसे, सब कुछ तीर से चला रहा है। कोई कहे मुझे जी सिर दर्द है, अच्छा ये गोली ले लो, उसको पता नहीं है सिर दर्द किस कोने से आ रहा है। वो आपको ऐसी गोली देगा जो आपके किसी मेन फंक्शन को बंद कर देगी। तो सारे सर का फंक्शन बंद कर दिया, लेकिन आपको दर्द से रिलीव होगा, आहा अब सही लग रहा है।
उसने उसको रिलीव नहीं दिया, तो वो क्या कर रहा है, अंधेरे में तीर चला रहा है, नीचे में खोज रहा, कुछ नहीं दिखने वाला उसको। तो ये भौतिक विज्ञान है। आध्यात्मिक विज्ञान स्वयं लाइट है। और इसी बात की बात होती है कि जहाँ भौतिक विज्ञान खत्म हो जाता है वहाँ से आध्यात्मिक विज्ञान शुरू होता है। तो जो वैज्ञानिक है उन्होंने जो करना था कर लिया, अब वो कुछ नहीं कर सकते, अंधकार में नीचे खोज रहे हैं, उसको कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए वो अपूर्ण है, अपूर्ण रहेगा। लेकिन जैसे ही आध्यात्मिक विज्ञान नीचे आएगा, चेतना नीचे के कक्ष में जाएगी, उसे ओपन कर लेगी, जो प्रकाश यहाँ है यहाँ प्रकाश हो जाएगा, सब प्रकाशित हो जाएगा। तो पता चलेगा ना, यहाँ पे अलमारी है, यहाँ पे दरवाज़ा है, यहाँ पे दीवार है, यहाँ पर ये है, सब दिख जाएगा। अच्छा, दीवार में प्रॉब्लम है तो दीवार ठीक करनी है। अभी क्या हो रहा है, दीवार पता ही नहीं है किधर है, सारा कमरे का इलाज कर दिया। तो ये है भौतिक विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान, ये है कुंडलिनी का सच। कुंडलिनी खतरनाक तब है जब आप बिना गाइडेंस के, बिना गुरु के, बिना समर्थ गुरु के उसको छेड़ते, ठीक है। और सिद्ध योग का अर्थ आपको जागृत करना है, आपको अमरता प्रदान करनी है, आपके शरीर में आपको जिंदा रखना है। बीमारियाँ क्योर करना नहीं कि मैं मर रहा हूँ किसी बीमारी से तो मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, इसलिए मैं सिद्ध योग कर रहा हूँ, नहीं। बीमारी तो चलो जब ठीक होनी है वो तो गुरु ही जानता है, लेकिन सिद्ध योग का प्रयोजन आपकी बीमारी को ठीक नहीं करना, बल्कि आपके शरीर को अमर कर देना, ताकि उसको कोई भी बीमारी ना लगे। तो वो एक बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं हो रहा, वो उस शरीर को ही अमर कर रहा है जिसमें वो बीमारी है। कोई भी बीमारी नहीं लगेगी, कोई भी बीमारी नहीं लगेगी उस शरीर को, बुढ़ापा तक नहीं आएगा। बुढ़ापा ऐसी बीमारी है जो सबको लगती है ना, 8 साल के बाद इंसान बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। बच्चा 8 साल तक बूढ़ा नहीं होता, जैसे ही 9वां साल लगता है वो बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। पिनियल ग्लैंड जो है, जो हमारे शरीर को रिजुवेनेट करता है, स्किन को रिजुवेनेट करता है, नए सेल्स बनाता है, वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, उसकी क्षमता कार्य करने की कम होनी शुरू हो जाती है। तो बच्चे बढ़ते हैं, बोलते हैं 13 साल में पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है, और फिर वो ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, ग्लैंड्स डेवलप होते हैं, वो सारा काम तो होता है, लेकिन वो डिग्रेड भी होना शुरू हो जाता है शरीर। तो समझ लो कि ऐसी शरीर की क्षमता, पिनियल ग्लैंड एक्टिव हो जाएगा, वो डिग्रेड नहीं होगा, विष्णु ग्रंथि कहते हैं उसको, ठीक है। चलिए, तो ये है, थोड़ी बहुत जानकारी है, बहुत बड़ी जानकारी तो नहीं है वैसे। थोड़ी बहुत है, किसी के काम आ जाए तो अच्छी बात है। ये समझ लो कि डरना नहीं है, इंटरनेट पे क्या दिखाते हैं, कुंडलिनी से डरना नहीं है। जो नए साधक हैं उनको विज्ञान समझ में आना चाहिए, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण गुरु, सारा ट्रांसफॉर्मेशन गुरु करेगा। आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ नाम जपना है, 2 समय का ध्यान करना है, बाकी आपकी छुट्टी है। पापा जी, हम मेला देखने जाते हैं ना, तो पापा क्या करते हैं, पापा बच्चे को अपने कंधे पे बिठा लेते हैं, वो सबसे ऊपर हो जाता है बच्चा। पापा को मेला दिखे ना दिखे, लेकिन बच्चे को सब दिखता है पूरा। तो सिद्ध योग बिल्कुल वैसा ही है। ये पापा जी हैं और ये आपको अपने कंधे पे बिठा लेंगे, आपको ना चलना है ना कुछ करना है, आपको कंधे पे बैठ के आइसक्रीम खानी है और मेले का नज़ारा लेना है, आनंद लेना है, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ नाम जपना है। जो समस्याएं हैं जीवन में कर्म प्रभाव की वजह से, वो चलने दो, वो जब उसने मालिक ने ठीक करनी है तब करनी है, उस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई हल नहीं है, किसी चीज़ का कोई सलूशन नहीं है, सिर्फ गुरुदेव का नाम ही सारी समस्याओं का एक ही सलूशन है, उसी से ठीक हो सकता है। अगर कृष्ण का नाम किसी समस्या को ठीक नहीं करता तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। ये गुरुदेव की वाणी है कि अगर कृष्ण के नाम से ठीक नहीं होती समस्या ना, तो फिर किसी से नहीं हो सकती। तो जो नाम आप जप रहे हो ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है, संजीवनी मंत्र है और बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो चलो सेशन 8 बज गए, यहीं पे रखते हैं। अगर आपने किसी ने कुछ बात करनी है या कुछ कहना है तो कह सकते हैं, और मैं YouTube पे देख लेता हूँ कुछ है तो। भैया जी, हमारी बिटिया ने तो एक चक्र और बना दिया है। हाँ जी, हमारी बिटिया ने तो एक चक्र और शुरू कर दिया है। गुरुदेव कहते हैं 7 चक्र है। हाँ हमारे साथ क्या हो रहा है 3 दिन से, जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं इतनी हंसी आती है, इतनी हंसी आती है कि रोके नहीं सकती। हाँ, तो आधा सेशन, आधा वो हमारा एट टाइम चला जाता है हंसते हंसते। नहीं, ये ध्यान में अपने आप हंसी आती है। हाँ, अपने आप ही हंसते हैं सारे लोग, 4 जन बैठते हैं हम,
और सारे हंसते हैं। तो ये अलग चक्कर कैसे हो गया? मैं वही तो कह रही हूँ। हम हंसे, मैंने कहा भाई चुप हो जाओ, हमें ध्यान कर लेने दो। हाँ, तो क्या हो गया? ये तो क्रिया है, ये कोई चक्कर थोड़ी है। मैं वही तो कह रही हूँ। तो हाँ। बेटी कहती है हंसते हंसते, ये हंसता चक्र खुल गया हमारा। हाँ हाँ, हंसता चक्र। मैंने कहा भैया को बताऊंगा, कॉल करने वाली थी मैं आपको। नहीं, ये तो मतलब ये भैया को भी क्रिया हंसाओ है। थोड़ा। आप जब यहाँ पर ध्यान करोगे ना, क्या बोलते हैं स्पेसिफिकली काजलवास में जो गुरुदेव जी का आश्रम है, वहाँ पे ये क्रिया ज़्यादा होती है, हंसने वाली। और कोई बात नहीं होती, कुछ नहीं होता, और वैसे हम हाँ, बिल्कुल नहीं वो हंसेंगे। क्रिया है, वो और क्रिया बस है। ध्यान में हंसना बैठे। रोना क्रिया है। हाँ। मैंने कहा ये चक्र तूने सही शुरू कर दिया। हंसता चक्र खुल गया हमारा। मैंने कहा, हाँ, मजाक के तौर पर आप कह सकते हो हंसता चक्र है, हाँ, वही लेकिन वो तो, क्रिया और है। वैसे थोड़ी। तो ये क्रिया है, बहुत अच्छी क्रिया है, हंसने की क्रिया है, और वो बंद नहीं होती हंसी। हंसी बंद नहीं होती, बहुत परेशान हो जाते हैं हम लोग। बढ़िया है, आनंद लो। बहुत बढ़िया। और रोना भी क्रिया है, लेकिन हंसना रोना भी क्रिया। फिर परेशान मत हो जाना, फिर रोना चक्कर कोई खोल दिया नोवा। हाँ, फिर बोलेगी रोना चक्र शुरू खुल गया। तो बढ़िया है, वो क्रिया है, बहुत अच्छी क्रिया है। जैसे लोग सुबह जाते हैं ना, ये मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं लोग, और वहाँ पे वो झूठ मूठ हंसते हैं, हा 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 हा। वो क्रिया है ना, एक तरह की हंसना है। तो हार्ट बीट, प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टिमुलेट होती हैं, बहुत सारे रस स्रावित होते हैं ग्लैंड से। तो वो क्रिया नेचुरली होती है सिद्ध योग में। और मैंने जहाँ तक मेरा रहा है अभ्यास इसका, हंसते घर पे भी बहुत बार क्रिया हुई है वो, लेकिन मैंने देखा है कि काजलवास के आश्रम में ये जब क्रिया होती है तो बहुत लोगों को होती है। और बहुत आनंद वाली क्रिया है, बहुत आनंद वाली क्रिया है। ठीक है, अच्छा चलिए। तो ये था। किसी का कोई प्रश्न तो है नहीं वैसे, फिर भी मंजू की अलबेली दुनिया, ये इनका कोई शुरू चैनल होगा यूट्यूब पे। कहते हैं ध्यान करते समय मेरी आंखें अंदर की तरफ चलती हैं और आज्ञा चक्र पर बहुत तेज़ी से एक्सरसाइज होती है। ऐसा जनवरी से हो रहा है, और कब तक होगा ये तो नहीं पता, कब तक होगा ये तो गुरुजी को पता है। और आंखें अंदर की तरफ चलती हैं, कैसे? आंखें अंदर कैसे जाएंगी? ये कौन सी क्रिया है? आंखें ऊपर चढ़ती हैं, ऐसे चढ़ जाए, ऐसे चली जाएंगी आंखें, अंदर कैसे जाएंगी? या फिर नोज टिप पे आ जाएंगी? ये अगोचरी मुद्रा, ये शांभवी मुद्रा। और आज्ञा चक्र तेज़ी से एक्सरसाइज होती है, तो आज्ञा चक्र की बहुत सारी एक्सरसाइज है। ये भी एक्सरसाइज है, ये भी एक्सरसाइज है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। बहुत सारी एक्सरसाइज है। फिर अपने आप चीटियाँ, दर्द होना, बहुत सारी, वो पता नहीं क्या कितनी है, बहुत सारी हैं। तो वो कब तक चलेगी ये तो नहीं बोल सकते, डिपेंड करता है कि जब डिवाइन डिसेंड करती है ना, तो यहाँ से करती है, ऊपर यहाँ से नीचे आती है सारी ऊर्जा। तो जब वो आती है ना, तो ये स्नायु तंत्र में बहुत सारी नाड़ियाँ हैं, 72,000 नाड़ियाँ हैं हमारी। उन 72,000 नाड़ियों में कहाँ कहाँ जाती है, जहाँ जहाँ नाड़ियाँ बंद होती हैं वहाँ वहाँ दर्द होता है, क्रियाएँ होती हैं। तो ये क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक वो नाड़ियाँ ना खुल जाए। अब वो नाड़ियाँ कब खुलेंगी इसका तो जवाब नहीं दे सकते, इसका तो गुरुदेव ही दे सकते हैं, जो सर्वज्ञाता हैं, सब जानते हैं, वही दे सकते हैं जवाब इसका। और अगर एक्सपीरियंस के हिसाब से देखें ना कि लोगों को होती है, तो किसी को कोई एक्सरसाइज 2 महीने होती है, किसी को 1 महीना होती है, किसी को 6 महीने होती है, किसी को 4 महीने होती है। तो सबको अलग अलग कोई क्रिया, पर्टिकुलर क्रिया अलग अलग समय के लिए होती है। तो आपको जनवरी से हो रही है तो ऑलरेडी 4-5 महीने तो हो गए, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता मंजू जी की कितनी देर तक होगी। लेकिन जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, और होने दीजिए, आपके लिए वो बेहतर है, ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा। आप सबको जय श्री गुरुदेव। सुशील राज जी कह रहे हैं जय श्री गुरुदेव, प्रणाम गुरु भाई। आप बहुत लोग हैं जो नए जुड़े हैं, 1 मिनट, हाँ 1 सेकंड। बहुत लोग हैं जो नए जुड़े हैं। आरव
कथैट कह रहे हैं प्रणाम गुरुजी। अच्छा, गुरुजी को प्रणाम कर रहे हो ना। मेरे को जानते हो आप? मैं तो शिष्य हूँ गुरुदेव जी का, मेरा नाम राज शिव है। तो गुरुजी वो पीछे फ़ोटो है ना वाइट कपड़ों में, वो हमारे गुरुदेव हैं। और साथ में जो लंबी लंबी जटाओं वाले हैं शिव जी, वो हमारे दादा गुरुदेव हैं, उनका नाम गंगाई नाथ जी। हम गुरुदेव जी के नाम से सत्संग करते हैं, सिद्धियों जय का श्री सत्संग। गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। क्वेश्चन था कि हाँ मेडिटेशन नहीं, जो मेरे साथ हुआ मुझे नहीं पता वो क्या मेडिटेशन का पार्ट, मतलब अपने सिद्ध योग का ही है पार्ट, क्या है। मिडनाइट को मेरा जब ऐसा लगा मेरे कान में दर्द हो रहा है, राइट कान में, तो मेरे को एहसास हुआ। तो मैं फिर थोड़ा उठी और मैंने कहा ये दर्द पता नहीं क्यों हो रहा है मेरे कान में, कुछ ऐसा था ही नहीं। मतलब उसको मैंने देखा और महसूस किया और फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, सुबह देखेंगे, और मैं सो गई। फिर सुबह उठी तो वो कान का दर्द बिल्कुल सही था। तो इज दिस पार्ट ऑफ सिद्ध योगा कि कहीं भी दर्द हो रात को, जैसे मैंने महसूस किया वो मेरे कान में दर्द हो रहा है, और मैंने फिर महसूस करने के बाद मैंने कहा सुबह देखेंगे, अभी सो जाते हैं, अभी तो रात में कोई बात नहीं। और फिर सुबह देखा तो वो दर्द था ही नहीं। बस गुरुजी से मैंने ये कहा, गुरुजी ये कान में दर्द पता नहीं क्यों हो गया, मुझे नहीं पता इसका, ये कह के। और फिर ये करीब राइट 2 या 3 बजे की बात है। ये तो ये क्या पार्ट ऑफ सिद्ध योगा में होता है कि कहीं भी दर्द हो जाए, जैसे पता है, फिर वो अपने आप ही ठीक हो जाए? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ। ओके। हो सकता है। तो मैंने कहा पता नहीं क्यों मेरे दर्द हुआ, कुछ था, ऐसा कुछ भी नहीं था कि दिन में कोई दर्द हुआ, और रात में ही हुआ। और फिर रात में ही फिर मैंने एक्नॉलेज करा, उसके बाद सो गई। और फिर बस गुरुजी से ये कहा, गुरुजी ये पता नहीं कहाँ से दर्द हो गया आज मेरे को, मुझे नहीं पता। सुबह उठी तो वो था नहीं फिर। हाँ, हो सकता है, जरूर हो सकता है। ओके, जय गुरुदेव। जय। अच्छा, मंजू जी का फिर से क्वेश्चन है। मेरी 10 साल की बेटी है, ध्यान करते वक्त उसे आसपास अपने कुछ महसूस होता है, ऐसा लगता है जैसे मेरे आसपास कोई बैठा है और ध्यान कर रहा है। हाँ, ऐसे अनुभव होते हैं। जनरली जब चेतना हृदय चक्र के आसपास रहती है तब ऐसा महसूस होता है। डर भी लगता है, बहुत डर लगता है, ध्यान करने में डर लगता है, मृत्यु भय लगता है, मेरे आसपास कोई है ऐसा भी लगता है। तो ये एहसास हृदय चक्र के आसपास जब चेतना घूम रही होती है तब लगता है। तो अच्छी बात है, उनको बोलिए ध्यान करती रहेंगी बेटी, तो डरे नहीं। ठीक है, बस आज के लिए बस हो गया। तो फिर चलिए, तो आज का सत्संग जो है गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं और उनसे यही प्रार्थना है कि सबका मार्गदर्शन हो गुरुदेव। जो जिस समस्या में है वो अपनी समस्या को देख पाए, समझ पाए, सॉल्व कर पाए, इसलिए इसको बुद्धि दीजिए, उसका मार्गदर्शन कीजिए और अपने पथ पर उसको अग्रसर कीजिए। इस प्रार्थना के साथ आज का सेशन, आज का सत्संग गुरुदेव के श्री चरणों। सुबह मिलेंगे, सुबह के ध्यान में, सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा गुरु। जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। जय माता। जय माता। जय श्री राधे।